हेलो एवरीवन, द नॉलेज टेबल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम गवर्नर जनरल और वायसराय करने वाले हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर प्रतियोगी परीक्षा में एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों इसे लाइक ज़रूर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, कथन नंबर 1 है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कथन नंबर 2, विलियम बेंटिंक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? केवल एक सही है, केवल बी यानी 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो एक सही है और ना ही 2। तो इसमें जो सही विकल्प है दोस्तों, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यानी कथन नंबर 2 सही है। अगर दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में जो पहली बार सरकार बनाई गई थी, इसकी कोलिजियस सरकार बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष के तहत इनको पहली बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। किसको दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स को। अगर हम विलियम बेंटिंक की बात करें दोस्तों तो विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कब बने? 1833। जी हाँ, ध्यान रखना, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, या 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। क्लियर हो जाता है दोस्तों। इसी बात पे दोस्तों एक लाइक और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते, हमें यूट्यूब पर सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड डलहौजी। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, जो इस 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो सही कथन है दोस्तों वो होगा वॉरेन हेस्टिंग। जी हाँ, यानी कथन नंबर 2 इस ऑप्शन के अनुसार सही है। लेकिन भारत के प्रथम गवर्नर की अगर हम बात करें तो वो थे दोस्तों, जी हाँ, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन हमने इस विकल्प में नहीं दिया है दोस्तों। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, प्रश्न दोबारा से एक बार मैं पढ़ देता हूँ। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड बेंटिंक। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी बी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि 15 जनवरी, जी हाँ 15 जनवरी 1784 यानी 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जो 1773 से लेकर 1785 तक, क्लियर हो जाता है दोस्तों, 1773 से लेकर 1785 तक लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे ये उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 4, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है दोस्तों? किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड डलहौजी, सी हेनरी लॉरेंस, या डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ जो सिद्धांत है, जो नीति है दोस्तों, वो संबंधित है ए वॉरेन हेस्टिंग्स से। अब सुरक्षा प्रकोष्ठ, या इसे दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है, वो है घेरे की नीति। जी हाँ, किसे क्या नाम जाना जाता है? घेरे की नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ को एक और नाम से जाना जाता है घेरे की नीति। और घेरे की नीति से दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली संबंधित है, दोनों वॉरेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठा के साथ दोस्तों युद्ध
और अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से इस कंपनी ने अपने राज्य और चारों ओर ये क्या बनाया था, बफर स्टेट बनाने के लिए ही सुरक्षा प्रकोष्ठ सिद्धांत की नीति बनाई थी। तो ये भी क्लियर हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? यदि कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी कोई नहीं। तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने वाला जो है दोस्तों वो है वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी इसका विकल्प नंबर तीसरा जो सही उत्तर है दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो कार्यकाल था वो 1772 में कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था और कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी गई कि वे जो है स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले लें। ये था दोस्तों। इसके बाद देखो आप बात करेंगे तो द्वैध शासन जिसकी शुरुआत किसने की थी दोस्तों? अगर हम द्वैध शासन की बात करें, इसकी शुरुआत दोस्तों क्लाइव के समय, किसके समय? क्लाइव के समय हुई थी, 1765 में मानी जाती है। याद रखना, शुरुआत मानी जाती है क्लाइव के समय, जो 1765 की अगर हम बात करते हैं तो। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वो कौन सा गवर्नर जनरल है जिस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो वो गवर्नर जनरल दोस्तों जिस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया वो है वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। इसका सही उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर दोस्तों बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स के जो अन्यायपूर्ण कार्यों के लिए, जी हाँ, जो बहुत अन्यायपूर्ण कार्य करता था वॉरेन हेस्टिंग्स, इसी के अन्यायपूर्ण कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 1788 से 1795 यानी 1795 तक चलता रहा। और किंतु दोस्तों ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवा को देखते हुए उसे सभी दोषों से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया गया। और ये भी कहा गया कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ दोस्तों साम्राज्य के लिए किया, ना कि अपने लिए। तो ये थी दोस्तों वह अधिकारी जिस पर वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चलाया गया महाभियोग का 1788 से लेकर 1795। लेकिन बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स को दोस्तों इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 7, भारतीय लोक सेवा की शुरुआत की गई। भारतीय लोक सेवा की शुरुआत की गई या भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया किसके शासनकाल में? बेंटिंग के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बेंटिंग के शासनकाल में, यानी इसका जो विकल्प नंबर 1 है वो सही, इसका सही उत्तर है। बेंटिंग के शासनकाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है, अगर हम बात करें, भारत में लोक सेवा की शुरुआत की गई है ना। तो भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन जो है कॉर्नवालिस द्वारा किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया। उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका दोस्तों क्या है? बी, सॉरी मैंने आपको उत्तर बता दिया ए, लेकिन इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही किया गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? इसका हमारे पास ऑप्शन है गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र दोस्तों स्थित है वो है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में इसकी कब्र स्थित है। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से 1793 एवं फिर जुलाई 1805 से अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा और इसने भारत में इस्तेमरारी तथा स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अब इसकी मृत्यु जो कब हुई? 5 अक्टूबर 1805 गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र है। क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। कौन था वो? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलतराव सिंधिया या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था दोस्तों, वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय, यानी इसका पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो अगर दोस्तों बात करें तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था जो हैदराबाद। इसका सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य दोस्तों हैदराबाद है, जिसने देखें तो 1798 में सहायक संधि की स्वीकार किया था। उसके बाद दोस्तों आता है मैसूर। ठीक है, हैदराबाद के बाद मैसूर 1800 में। फिर देखते हैं मैसूर के बाद जो है दोस्तों तंजौर है और अवध है, पेशवा है, बरार के भोसले, इस तरह से इन्होंने जो जोधपुर, होलकर, ये सारे के सारे दोस्तों बाद में ये है सहायक संधि स्वीकार करते हैं। लेकिन सबसे पहला जो है वो है हैदराबाद, और सबसे पहला जो मराठा सरदार है वो पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्लियर। चलिए दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक थे, कौन थे? ऑप्शन हमारे पास है वह दोस्तों ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम, पंजाब के दलीप सिंह और नागपुर के भोसले। तो उसका जो सही उत्तर है दोस्तों सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम देशी शासक है वह है हैदराबाद के निज़ाम। जी हाँ, हैदराबाद के जो निज़ाम है वो सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहले देशी शासक थे, भारतीय देशी शासक थे पहले। क्लियर ज़्यादा दोस्तों। तो आज की वीडियो बस यहीं तक दोस्तों।